आप सभी जानते हैं कि पानी हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। पानी के कई सारे हमारे पास जो हैं अलग-अलग सोर्स होते हैं और आज जो हम कहानी पढ़ने वाले हैं वो पानी की है। कहानी का नाम है पानी की कहानी। इसके जो लेखक हैं वो हैं रामचंद्र तिवारी जी। अ, वीडियो को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा। आप देख रहे हैं कि आर स्टडी क्लासेस, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो लेखक रामचंद्र तिवारी जी हैं वो यहाँ पर हमें बताते हैं कि ओस की बूंद को यहाँ पर उन्होंने जरिया बनाया है और किस तरह से वो पानी का रूप होता है, यानी कि एक जो ओस की बूंद है वो भी क्या है, पानी है। ठीक है, उसके किस तरह से रचना होती है, उसमें कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं और यही सब पाठ में हमें यहाँ पर बताया गया है। पानी के जीवन का एक चक्र जो है वो होता है, क्या होता है वो, समुद्र का पानी सूर्य की किरणों से गर्म होकर भाप बनता है और भाप जो है वो बादल बन जाता है। यही सब क्रिया के बारे में हमने विज्ञान में यानी कि साइंस में भी आपने पढ़ा होगा। और पानी के जीवन का एक चक्र होता है, किस तरह से जो समुद्र का पानी है वो भाप बनकर सूर्य की गर्मी के कारण गर्म होकर भाप बन जाता है, वाष्प बादल बन जाता है। ठीक है, ऊपर आसमान में जाकर काफी ऊंचाई पर पहुंच जाने पर जो बादल है, जो पानी है वो बादल का रूप ले लेता है। बादल जब बरसते हैं तो कुछ पानी वो धरती में भी रिस जाने के कारण धरती में चला जाता है और कुछ नदी नालों में बह जाता है। नदियों का पानी जो है वो फिर भी समुद्र में मिल जाता है। इस प्रकार से पानी का ये जो चक्र है वो चलता रहता है। किस तरह से पानी सूर्य की गर्मी के कारण वाष्प बन गया, फिर बादल बन गया, बादल के अंदर जब ज्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाता है तो फिर वो वर्षा बनकर धरती पर बरस पड़ता है। ये सब आपने जो है साइंस में एक वाटर साइकिल जो होती है उसमें भी हमने पढ़ा होगा। ठीक है, पानी कहाँ कहाँ से होकर गुजरता है, कभी वह नदियों में मिल जाता है और कभी फिर समुद्र में मिल जाता है। तो इस तरह से ये जो पानी का चक्र है वो चलता रहता है। पानी की कहानी में, यहाँ पर जो पानी की कहानी है उसमें एक ओस की बूंद जो है वो अपनी रक्षा करने के लिए बेर के पेड़ पर से लेखक की हथेली पर कूद जाती है। यानी कि वो पेड़ पर होती है, बेर के पेड़ पर, और उसके बाद वो लेखक की हथेली पर गिर जाती है और उसे अपनी कहानी सुनाना शुरू करती है। तो लेखक कहते हैं कि जो ओस की बूंद है वो कहती है कि अरबों वर्ष पहले, यानी कि बहुत साल, अरबों वर्ष पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से उसका जन्म हुआ था। और जब पृथ्वी का जो तापमान है वो घट जाता है तो वो बर्फ के रूप में बदल जाती है। जब बर्फ का सामना गर्म धारा से होता है तो वो पिघलकर समुद्र के पानी में मिल जाती है। समुद्र की जो गहराई की यात्रा है उसकी करने की, जब उस यात्रा करने की इच्छा जब उसे होती है तो वो समुद्र की गहराई में चली जाती है। वहां से वह ऊपर ना नहीं आ सकती है और वह वहीं वर्षों तक समुद्र की चट्टानों से होते हुए जमीन में सहारे जो ज्वालामुखी है वहां तक पहुंच जाती है। ठीक है, वहां से उसे तेज गति के साथ भाप की स्थिति में आकाश में भेज दिया जाता है और वहां आंधी में मिल जाना उसे पड़ता है। जब बहुत से वाष्प कण मिल गए तो जो भार है वो अधिक होने के कारण वो बारिश के रूप में पहाड़ पर आ गिरती है। पहाड़ पर से अपने साथियों के साथ वो तेजी से एक ऊंची जगह से नीचे गिरती है और नीचे पत्थर के टुकड़े टुकड़े कर देती है। वहां से समतल भूमि की तलाश में जो नदी की धारा है उसके साथ वो बहते हुए कभी मिट्टी का उसने कटान किया तो कभी पेड़ों की जड़ों को खोखला करके उनको गिरा दिया। अपनी जिज्ञासा के कारण कारखानों के नालों में कई दिनों तक फंसे रहने के बाद भाग्य के साथ देने पर वो एक टूटे नल से बाहर निकलकर वापस भूमि द्वारा सोख लेने पर पेड़ के जो बेर का पेड़ है उस तक वापस वहां तक पहुंच गई। बेर के पेड़ की जड़ों के रोए द्वारा खींच लेने पर कई दिनों तक वहीं फंसे रहने पर जो पत्तों के छोटे छोटे छेद हैं उनके द्वारा वो बाहर निकल आई और रात होने के कारण वहीं सुबह तक वो इंतजार करती रही। और सुबह लेखक को देखकर जो उसकी बूंद है वो अपनी रक्षा करने की खातिर उसकी हथेली पर कूद पड़ती है कि मतलब अब उसे अपने आप को बचाना था, वरना उसे फिर यही सब देखने को मिलता, यही सब उसे करना पड़ता, जाना पड़ता इधर उधर। तो अपनी रक्षा करने के लिए वो सुबह लेखक की हथेली पर कूद जाती है और सूरज के निकलते ही वापस भाप बनकर उड़ जाती है। यही था हमारा कुछ छोटा सा चैप्टर। चैप्टर तो काफी बड़ा है लेकिन यहाँ पर आपको छोटे में मैंने समझाया है।
होप आपको अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि जब भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।